कुछ एक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की जोरों से चर्चाएं जो है इस वक्त देश में हो रही हैं, आपका क्या मानना है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके? देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस ने बयान दिए कि अचानक इस प्रकार का निर्णय, ये अचानक का निर्णय नहीं है। 1983 में चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को लिखा था कि चुनाव एक साथ होने चाहिए। उसके बाद 1999 में जो विधि आयोग था उसकी एक कमेटी गठित हुई और उसने भी इसकी सिफारिश की थी। फिर 2018 में भी विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की है। तो ये तो मैं बताऊँगी इसमें। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी इसके बारे में पहले भी कहा था और 2014 के चुनाव में हमने एक वादा भी किया था कि ये हम करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि इससे प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, तो जब से चुनाव शुरू हुए देश में 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते रहे, पार्लियामेंट के भी और विधानसभा के भी एक साथ चुनाव हुए। तो फिर तो उनसे पूछोगे भी पहले प्रजातंत्र किसने खत्म किया? 1967 में संविधान सरकारें बनी, मिली जुली सरकारें बनी, और वो सरकारें पूरे टाइम चली नहीं, उस करके चुनाव आगे पीछे होने शुरू हुए। और वो लगातार मैं समझता हूँ कि 2000 तक ही लगभग इस प्रकार की सरकारें बढ़ती रही और गड़बड़ होता रहा। तो उसके बाद ही लोगों की डिमांड भी इस प्रकार की आई, चुनाव आयोग की भी सिफारिश आई कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। और चुनाव एक साथ होने के लाभ ही लाभ हैं, कोई नुकसान नहीं है। उस टाइम भी था चुनाव, सबने पता ही है, हमने स्वयं चुनाव, इस देश ने चुनाव कर रखे, तो उसके लाभ ही हैं। एक सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आर्थिक जो खर्च है वो बहुत बचत हो, बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो देश में खर्च होता है। अगर हम 2 बार कराएंगे तो वो स्वाभाविक ही है कि डबल हो जाएगा। एक बार कराएंगे तो जितना खर्च करते हैं उसमें थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, लेकिन दुगुना नहीं हो सकता हो, तो उसमें भी बचत है। दूसरी सबसे बड़ा फायदा ये है कि मतदाता को टाइम मिलेगा सोचने का। 5 साल एक सरकार चल रही है, उसकी पूरी कारगुजारी को बड़े ध्यान से देखेगा मतदाता और उसके बाद निर्णय देगा। अब मान लीजिए अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और 2-2.5 साल बाद फिर विधानसभा का चुनाव हो गया, तो आदमी जहां जुड़ रहा है वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अगर जिसकी वोट उसने पार्लियामेंट में दी तो कहेगा यार मेरी तो यही पार्टी में देंगी, वोट दूंगा, चल ठीक है, मैंने उसका भी दे दिया था, इसका भी दे दूंगा। लेकिन अगर 6 साल के बाद देगा, 6 साल के बाद वो फैसला करेगा इस बात पे कि इसकी कारगुजारी क्या, सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा वो है, इसका भी लाभ रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर एक कमेटी गठित कर दी, वो इसके सारे पहलुओं पे विचार करेगी और मैं समझता हूँ कि सारी पार्टी को उसमें मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हर विषय पे ना जी अपनी जो जिस प्रकार की नेगेटिव सोच है उसकी, वो उसी सोच में ही है। और इसीलिए जो उनके सदन में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो पहले शामिल हुए कमेटी में और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस बात से। तो अगर ये कोई किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, देश का काम है, आप चुने भी देश के लिए हैं, आपको जो बेनिफिट देते हैं सारे के सारे देश के लोगों के टैक्स से दिए जाते हैं, आपके नहीं है में। तो ऐसे में आपकी ड्यूटी है कि आप जिस कमेटी में हैं वहां जाएं और अपने अपने सुझाव दें। अगर आपके पास है, आपकी पार्टी जो सुझाव दे रही, तो आप सदन में अपनी पार्टी के नेता हैं, तो आप रखें ना विचार अपना कि भाई मेरा ये एतराज है, इसमें ये नहीं, ये सुधार होना चाहिए, ये नहीं, ये सुधार होना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। लेकिन ये सुधार करने की बजाय उससे भागना पसंद करते हैं। एक भारत वर्सेस इंडिया चल रहा है, भारत देश का नाम को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा है। राजनीतिक तमाम जो दल हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खासतौर कांग्रेस की बात की जाए या फिर जो विपक्ष की बात की जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए परहेज है क्योंकि उनका संगठन जो है, गठबंधन जो हुआ है, उसका नाम इंडिया रख दिया। नहीं, गठबंधन का तो कोई भी हिस्सा भी नहीं दिख रहा कि वो बचागा, वो तो कोई उसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया जो शब्द का प्रयोग किया, वो जो बाहर से विदेशी आए उन्होंने किया, शब्द का प्रयोग किया। अब कुछ लोगों का मानना है कि इंडस वैली की वजह से उन्होंने इंडिया शब्द प्रयोग किया, लेकिन मुझे नहीं लगता। जो मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में भी रेड इंडियन शब्द प्रयोग किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों के लिए जो वहां के थे मूल निवासी उनके लिए रेड इंडियन शब्द प्रयोग किया। तो इंडस वैली ना तो अमेरिका में थी और ना ही इंडस वैली ऑस्ट्रेलिया में थी। तो इसलिए उन्हें जो शब्द प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि वो सही शब्द था जो उन्होंने प्रयोग किया। और अगर सही भी किया हो तब भी मैं इसके समर्थक नहीं हूँ। हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसमें हमारे देश का नाम भारतवर्ष है और वो गौरवशाली इतिहास है हमारा। तो हमने अपने देश का नाम भारत ही रखना चाहिए। इंडिया को तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद हमने इंडिया शब्द को उसी टाइम ही हटा देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी शायद इस प्रकार की, शायद उस टाइम नहीं निर्णय लिया, तो
अब निश्चित तौर से देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए। एक हरियाणा की राजनीति की बात कर लें, लगातार कांग्रेस संगठन बनाने को अग्रसर है, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। कोऑर्डिनेटर्स और जो है प्रभारी नियुक्त किए गए थे, तमाम जिलों में जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। आज यमुनानगर में भी हुआ जमकर हंगामा उस बैठकों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो जींद की बात करें, चाहे नारनौल की बात करें, चाहे यमुनानगर की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, तमाम जिलों में इस प्रकार की स्थिति देखने में। क्या मानते हैं कांग्रेस की इस तरह की जो आपसी फूट है, क्या लगता है आपको कांग्रेस का भविष्य आगे? देखिए, कांग्रेस के लिए जो सत्ता है वो भोग की चीज है, लूट की चीज है, और इसीलिए लड़ाई होती है। क्योंकि अगर सेवा की बात होती तो लड़ाई की बात थी ही नहीं कुछ भी, फिर तो संगठन गठित होता। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद अगर सरकार आ जाएगी तो शायद कहीं लूट में मैं पीछे न रह जाऊं, मैं पीछे न रह जाऊं, मेरा लीडर पीछे न रह जाए, मेरा लीडर पीछे न। इसलिए उनमें सारे के सारे झगड़े हैं। और जिन पार्टियां नहीं इकट्ठी लेकर चल सकती, वो प्रदेश को कैसे इकट्ठे लेकर चलेंगे? जब इनकी सरकार थी तो इनका आपस में भी जितने इनके बीच में गुट हैं तो उनके साथ भी जिस प्रकार का व्यवहार होता है, अगर मान लो एक आदमी ने कांग्रेस को वोट दे दी और उसने कांग्रेस के किसी दूसरे गुट को वोट दे दी, मुख्यमंत्री किसी दूसरे गुट का है, तो आप समझ रहे कि विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता। मतलब कांग्रेस में भी कांग्रेस और कांग्रेस में ही आपस में अपोजिशन है, कोई दूसरे की पोजीशन की जरूरत नहीं है। और जो अपोजिशन है वो तो अपोजिशन है ही। लेकिन पहली बार एक ऐसी सरकार है हरियाणा में जो मानती है कि हम 3.25 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हमने काम करना, हमने हर मतदाता के लिए काम करना, और उसके लिए काम कर रही सरकार। और जो डेवलपमेंट के काम हो रहे, तो मैं समझता हूँ कि जनता इस सारी चीज़ को, इनके तमाशे को देख रही, और इनको वहाँ तक जाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, ना ही जनता इनको मौका देगी। उनको पता है कि लूट खसोट के लिए जिस प्रकार से झगड़ा कर रहे, तो आने वाले टाइम में इनका इरादा क्या है तो जनता समझती है। तो ऐसा मौका इनको मिलने वाला नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारत जो नाम है वो देश का होना चाहिए और वो इंडिया के पक्ष में शुरू से ही नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए भी वो नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।